सड़क को लेकर उसीर के ग्रामीण जो है किसी भी सरकार पर हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। इस पर आप कितना जल्द यहाँ पर। और कमेटी के साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ कि आपने प्रयास किया और आपने जो कहा है निश्चित रूप से मैं 5 लाख रुपया यहाँ जो है अम्बेडकर चौक का सुंदरीकरण के लिए देंगे। 5 लाख रुपया देंगे, इसको हम लोग 5 लाख रुपया का सैंक्शन कराएंगे। और लेकिन इसके लिए आपको भैया जल्दी से जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि मार्च के बाद जो पैसा आएगा हम 5 लाख रुपया देंगे निश्चित रूप से, इसमें कहीं की इज्जत का बात नहीं। लोग यहाँ है लेकिन ये चंद लोगों की आवाज नहीं बल्कि 10 गाँव की आवाज है और 10 गाँव दर दर भटक रहे हैं। और ये जब भी वोट आती है तो वोट आने के पश्चात ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ और जनता की आवाज में बन के बोल रहा हूँ, जब भी वोट आती है तो कहा जाता है कि ये रोड के लिए हमने पैदा लिया है, ये रोड का आश्वासन देते हैं, वोट खत्म होती है चले जाते हैं। और 10 गांव के लोग जब यहाँ आगमन करते हैं तो बहुत ही दिक्कत स्थिति का सामना हम लोग को करनी पड़ जाती है। इसीलिए आपसे पूरे गांव के तरफ से नहीं बल्कि 10 गांव की तरफ से आपसे आग्रह है कि ये रास्ता जो है, इस रास्ता को तुरंत में चालू करवाने का कृपया प्रदान करें। इसके लिए पूरे 10 गांव आपका आभारी बना रहे हैं। 1 साल बीता है, मेरे पास 4 साल समय, हम करेंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे। शुक्रिया। थोड़ा सा नदी तक कर लीजिए रोड का बर्बाद सर, आज के दिन का इम्पोर्टेंस समझो नहीं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज पहुंचे हैं हम हुसीर के रिंग रोड स्थित, यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भव्य तरीके से यहाँ पर माल्यार्पण किया गया है। यहाँ पर हमारे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा या फिर किसी वाहन द्वारा इस प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमलेश राम जी उपस्थित हुए थे और कांके विधायक सुरेश बैठा जी उपस्थित हुए थे और हमारे साथ देख सकते हैं मुखिया जी उपस्थित हैं, हुसीर पंचायत के विजय कुमार जी और यहाँ के क्षेत्र के समाजसेवी लोग हैं। हम इस क्षेत्र में बने रहते हैं, हम हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस गांव में चाहे किसी की भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, यहाँ लोग हमेशा विरोध करते हैं क्योंकि मेन मुद्दा जो है सड़क, पानी, बिजली मेन मुद्दा होता है और यहाँ का सड़क जो है काफी जर्जर है। हालांकि आज विधायक जी अच्छा मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए थे। यहाँ देख सकते हैं उनकी प्रतिमा पर भव्य तरीके से माल्यार्पण किया गया है। आज 1 जनवरी है और आज 1 जनवरी में 2-3 घटनाएं पूरे देश में चल रही है। भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को हराया। दूसरी तरफ सरायकेला खरसावां में 1 जनवरी 1948 को लगभग 30,000 से ज्यादा आदिवासी समाज पे गोलियां चली। लेकिन फिलहाल ये है कि आज उसी चौक पे अम्बेडकर चौक की प्रतिमा का पुनः अवतरण हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज 1 जनवरी 2026 का जो है नया साल के अवसर पर मैं अम्बेडकर कमेटी के तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और जो आपने कहा खरसवां गोलीकांड और गोरेगांव का जो ये शहादत का दिन है, इन्होंने देश की आजादी के लिए, राज्य की आजादी के लिए कई हजारों लोगों ने शहादत दी। उसी का परिणाम है कि आज आजाद भारत देश में हम लोग हैं। और वैसे वक्त पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को हम लोग आज अनावरण किए हैं। पूर्व में यहाँ पर अम्बेडकर चौक के नाम पर यह था, लेकिन किसी गाड़ी ने उसका ध्वस्त कर देने से यह अम्बेडकर चौक का जो है शोभा था वो कम हो गया था, जिसको यहाँ की कमेटी के साथियों ने विशेषकर विनोद राम है, अशोक राम है और एमटी हुसैन और भुवनेश्वर जी, शिव टहल नायक जी, ये तमाम लोगों का प्रयास से इस अम्बेडकर को आज हम अनावरण किए हैं। और हमने घोषणा भी कर रखी है कि 5 लाख रुपया अम्बेडकर का सुंदरीकरण के लिए इस चौक को हम देंगे विधायक मद से। लगातार संविधान पे हमले होते रहते हैं और संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ प्रतिमा लगी है। क्या आने वाले दिनों में इस गांव को लेकर, इस राज्य को लेकर क्या बदलाव? इसीलिए हमने अपने संबोधन में कहा कि हम लोग कोई भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन हक और हकूक की जब बात आएगी, जब संवैधानिक अधिकार जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो दिया है संविधान में, जब उसको लेने की बात आएगी, तब हम लोग सब एक मंच पर आकर अपना अधिकार लेने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपना हक और अधिकार हम लोग को जो है लेकर रहेंगे। सड़क को लेकर हुसीर के ग्रामीण जो है किसी भी सरकार पर हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। इस पर आप कितना जल्द यहाँ पर। हमने लिखा है ग्रामीण विकास में, लेकिन इसको चौड़ीकरण के नाम पर एक आवेदन अभी आया है। इसको पुनः हम जो है चौड़ीकरण के नाम पर ग्रामीण विभाग में
इसको आवेदन को हम भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये रोड का निर्माण हो, स्वीकृति हो। आपने अपने संबोधन में कहा है कि 4 साल अभी बचे हुए हैं, 1 साल हमारे कार्यकाल खत्म हो चुका है, 4 साल तो वेट नहीं करेंगे। हमेशा यहाँ के ग्रामीण सड़क को लेकर काफी जर्जर है। 4 साल कुछ समय बचा हुआ, जरूर 1 साल में हम जितना काम अपने विधायक मत से किया है या कोई भी योजना से किया है, अन्य विधायकों की बनिस्पत हम अच्छा कर चलिए, हुसीर के प्रति मैंने एक काम अभी दिया है ना, काम चल रहा है। एक काम तो दिया है, और दूसरा काम हमने 2 दिए हैं, हुसीर में 2 काम दिए हैं और एक काम हम लोग को लगता है जो सरना वाला स्थल वाला है जो है, वो काम भी हम लोग जो जल्द और भी जगह है। एक अनुमान बता दीजिए, 2 साल 2.5 साल। ये समय सीमा नहीं होता है, पदाधिकारियों पर डिपेंड करता है। से हम एक बात कहना चाहेंगे विधायक के माध्यम से, विधायक के सामने आप लोगों के द्वारा विधायक साहब को कहना चाहेंगे, देखिए 10 गांव गुजरती है, बात समझने की है। ये शुरू से इस गांव का मामला जो है रोड का बहुत जड़ से रहा है और बार बार एक ही आवाज उठता है जब भी यहाँ वोट का माहौल आता है या कोई भी माहौल आता है, हम लोग का गांव के एक ही आवाज उठता है कि भाई हम लोग का बस्ती का रोड जो है बहुत गंदी है। आप यहाँ पर भी देखें, रिंग रोड सामने आपको एक कैमरा ऑन करके देखें, जब यहाँ से भी जाता है कट नहीं दिया। इसके बावजूद हमने यहाँ पर भी मांग किया कि यहाँ पर रोड हम लोग को कट करके दिया जाए, रोड पर यहाँ पर भी नहीं हुआ। पिछले ये जो सामने हम लोग का जो मेन रोड आरयू रोड है, ये 10 गाँव यहाँ से चलते हैं। तो विधायक साहब से हम लोग अभी जो मांग किए हैं, इनको विज्ञापन हम लोग ने सौंपा है। अब विधायक साहब से पर पूरा विश्वास है, बिलीव है कि ये रोड पर निर्माण करेंगे और हम लोग जिस शौक से इनको जिताए हैं वो हम लोग का शौक पूरा हो जाए। विधायक जी थोड़ा सा ये क्या, अगर ग्रामीण विकास नहीं करता तो अपने मत से भी आप उम्मीद देते हैं इन लोगों की? अरे रोड बनेगा यार, किस बात से करेंगे उसको, छोड़ो ना, जैसे भी वो रोड बनेगा। 4 वर्ष बचे हुए हैं, 4 वर्ष में देखते हैं, इसलिए हमने उनसे सवाल किया। हो सकता है फिर आप चुनाव के समय ही आएंगे, तो 4 साल उन्होंने समय दिया, इसलिए हमने सवाल किया कि 4 साल हो सकता है आप आखिरी समय में आएंगे। तो देखते हैं 4 साल के अंदर में ही, इनका कार्यकाल के अंदर में ही ये काम होता है। यहाँ का सड़क थोड़ा सा सहयोगी हमारा दिखाइएगा, थोड़ा सा सामने का नीचे थोड़ा सा कैमरा दिखाइएगा थोड़ा सा। सड़क का अभी का ये हाल है तो बरसात में क्या हाल होता होगा।